श्री कृष्ण की भिक्षा मांगने की अद्भुत कथा बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण द्वारका नगरी में राज करते थे। पूरा राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल राजा ही नहीं थे। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेने और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए अनेक लीलाएं भी करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, आज मैं अपने भक्तों के प्रेम और दान की भावना की परीक्षा लूंगा। उन्होंने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया। शरीर पर फटे हुए वस्त्र, हाथ में भिक्षा का पात्र और चेहरे पर तेज। उन्हें पहचान पाना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं था। सुबह का समय था। द्वारका की गलियों में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। तभी वह वृद्ध ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण एक बड़े व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भिक्षा दे, कोई भूखे ब्राह्मण को अन्न दे दो। व्यापारी बहुत धनवान था, लेकिन उसका मन घमंड और लालच से भरा हुआ था। उसने ब्राह्मण को ऊपर से नीचे तक देखा और क्रोधित होकर बोला, जाओ यहां से, हर दिन कोई ना कोई भिक्षा मांगने आ जाता है। उसने दरवाजा बंद कर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा कुटिया दिखाई दिया। वहां एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास खाने के लिए भी बहुत कम था, लेकिन उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा था। श्री कृष्ण ने उसके दरवाजे पर जाकर कहा, माता, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? वृद्धा बाहर आई। उसने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण भूखा खड़ा है। वह तुरंत अंदर गई। घर में केवल थोड़ा सा सूखा चावल और आधी रोटी बची थी। उसने सोचा, यदि मैं यह भोजन दे दूंगी तो आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन एक भूखे को खाली हाथ लौटाना पाप है। वह प्रेम से भोजन लेकर आई और बोली, महाराज, मेरे पास बस इतना ही है, कृपया स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया। उनकी आंखों में करुणा और आनंद झलक रहा था। उन्होंने वृद्धा से पूछा, माता, तुमने अपना अंतिम भोजन भी मुझे दे दिया, तुम्हें डर नहीं लगा? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, मुझे विश्वास है कि मेरा पालनहार भगवान मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक उस छोटी सी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्धा आश्चर्य से देखने लगी। ब्राह्मण का रूप बदलने लगा और वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, माता, सच्चा भक्त वही है जो बिना स्वार्थ के दया और सेवा करता है। तुमने अपना सब कुछ देकर मुझे प्रसन्न कर दिया। इतना कहते ही उस झोपड़ी का रूप बदलने लगा। टूटी हुई दीवारें सुंदर महल में बदल गईं। घर अन्न और धन से भर गया। पूरी द्वारका में यह समाचार फैल गया कि भगवान स्वयं भिक्षा मांगने निकले थे। वह घमंडी व्यापारी भी यह सुनकर पछताने लगा। वह दौड़ता हुआ श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं धन नहीं, हृदय की भक्ति देखता हूं। जिसने प्रेम से दिया उसने मुझे पा लिया। उस दिन से व्यापारी ने भी अपना स्वभाव बदल लिया। वह गरीबों की सेवा करने लगा और दान देने लगा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, दया और भक्ति प्रिय है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, भगवान सदैव उस पर कृपा करते हैं।